जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया था कि यहाँ विषम दिन कैसे निकाला जाता है और किस विषम दिन पर कौन सा दिन आपको रखना होगा। अधिकतम विषम दिन 6 होते हैं और न्यूनतम विषम दिन आपका 0 होता है, ये आपको बता दिए थे। वर्ष में विषम दिन निकालना, दिन में विषम दिन निकालना और सेंचुरी में विषम दिन निकालना, मंथ में विषम दिन निकालना, ये सब हमने आपको बता दिया था। अगला हमारा था कि हम डेट फाइंड करेंगे। ठीक है, आ जाइए। देखिए, पहला हम डेट उठाते हैं 26 जनवरी 1950। आप जानते हो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए उठाएं इसको। ठीक है ना। तो कोई भी डेट फाइंड करने से पहले दोस्तों यहां आपको एक माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने का रीजन ये है कि आपको इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो 50 है वो तो चल रहा है ना, यानी 26 जनवरी तक ही तो गया है। इसको भी हम अलग से फाइन कर लेंगे। जब इसको अलग से फाइन करेंगे तो 50 को फाइन नहीं करना, यहां से एक माइनस कर लेना। तो हर जब भी आपको फाइन करना होगा कोई भी डेट, तो आप क्या करोगे, एक इसमें से मतलब कम कर लोगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम शताब्दी में देखते हैं। शताब्दी आप जानते हो कितना है इसमें, 1900। और शताब्दी यानी सेंचुरी में हम 400 का भाग लगाते हैं। 400 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 300। और 300 में विषम दिन कितने आते हैं, आप कहोगे एक विषम दिन। ठीक है, एक विषम दिन आता है, पीछे आपको बताए थे। अब यहां पर देखिए वर्ष में देख लेते हैं। वर्ष में जानते हो 49 है, तो देख लीजिए 49 में क्या है। 49 में आप जानते हो कि सामान्य वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होते हैं, और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो यानी कि इसमें पहले ये देखना होगा कितने वर्ष समान है, कितने वर्ष लीप है। तो जानते हो वर्ष में हम 4 का भाग लगाते हैं, तो 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो इसमें अगर लीप ईयर इतना है तो समान ईयर कितना होगा, तो आप कहोगे सर माइनस कर लो, है ना, इसमें से माइनस कर लो। तो माइनस कितना करेंगे, यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38। ठीक है ना, वो 37 आएगा। और 37 अगर आ गया तो इन दोनों, देखिए इसको जोड़ने से पहले आप जानते हो लीप ईयर में, और ये नॉर्मल है, लीप ईयर में 2 विषम दिन निकलते हैं एक वर्ष में। तो यहां कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 24। और यहां कितने हो जाएंगे, एक ही होता है, यहां पर 1 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाता है 37। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 7 और 7 4 कहोगे 11, और 2 3 5 1 हासिल 6। ठीक है ना, 6। यहां कितने निकल कर आ गए विषम दिन, मतलब जो एक्स्ट्रा डेज है। अभी तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे टोटल बाद में, अंतिम में। तो कितने दिन है, देखिए ये आपका निकालने का तरीका है। ठीक है ना, ये आपका निकालने का तरीका है। इतना ना करना पड़े, एक सिस्टम आप कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए, इतना ना करना पड़े, ध्यान से देखना, 61 आया है। इतना ना करना पड़े, आप देखिए क्या करेंगे। देखिए, हम 4 का भाग तो यहां लगाएंगे। आप कहोगे 12 बार तो पूरा चला गया, यानी कि 12 इसमें क्या है, लीप ईयर है। 12 इसमें लीप ईयर है, लेकिन अब इसको दोबारा अलग अलग से माइनस करके जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लीप ईयर है एक रूप तो इसके अंदर ही है इसका ना। जो एक्स्ट्रा डेज निकले वो 12 निकलेंगे, 12 लीप वर्ष में 2, एक तो इसके अंदर ही, यानी कि ये इसको ऐड कर दीजिए आप। टोटल कितना हो गया, 61 हो गया। तो यहां कितने विषम दिन आ गए, यहां कितना दिन निकल कर आ गया, 61। ठीक है ना, यहां 61 आ गए। 61 में आप क्या करोगे, आगे चलिए। अब देखते हैं वर्ष का हो गया, सेंचुरी का, माह तो एक ही है, जनवरी, और उसमें भी कितना जाना है, 26। तो भाई ऐड कर दीजिए टोटल दिन, टोटल डेज ऐड कर दीजिए जो एक्स्ट्रा निकले हैं, टोटल डेज। तो हम निकालेंगे अब ओड डेज कितने होते हैं। ठीक है ना, 6 7 1 8, 6 2 8, कितने हो गए, 7 से काट दीजिए उसको। फाइनली हमने बताया था जितने भी दिन आए, जितने भी एक्स्ट्रा दिन आए, टोटल कितने से काटना है, 7 से काटना है। और 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, एक यहाँ के 7 दूनी 14, बचा कितना रिमाइंडर, आप कहोगे सर 4 बचा। 4 ओड डेज, यानी 4 को क्या है, विषम दिन। और 4 अगर विषम दिन निकला है, 1 को हमने बताया था 0 को हमें क्या मानना है, संडे, और 1 से सोमवार शुरू होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, चौथे दिन क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये आपका दिन फाइन होकर आएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। बहरहाल अभी आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है ना, और आगे बढ़ जाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप निकालने लगोगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए आगे डेट देखते हैं। ठीक है ना, आगे वाला डेट देखते हैं।
चलिए अगला डेट देखते हैं। अगले डेट 12 अप्रैल 2021 को देखते हैं हम फाइंड करके कौन सा दिन आता है, ठीक है ना। देखिए 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन आता है, तो यहां से एक माइनस कर लेंगे, आपको पता है, तो कितना आ जाएगा 2020। अब देखिए यहां पे शताब्दी में देखते हैं, शताब्दी में देखते हैं तो 2000 में आप लोग जानते हो कि सेंचुरी में 400 का भाग लगाया जाता है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे, आप कहोगे कितना दिन है, 0 दिन, यानी विषम यहाँ पर कितने दिन आ गए, विषम दिन कितने आ गए, तो कहोगे 0। पीछे आपको बताए थे कि सेंचुरी अगर 400 से कट जाती है तो उसमें विषम दिन कितने आएंगे, 0 आएंगे। चलिए वर्ष में देखें, वर्ष में यहाँ से एक तो माइनस किए हैं, कितना है 20 है। आप जानते हो 20 क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि 21 तो चल रहा है ना, 21 तो चल रहा है, यानी कि 20 का हमें निकालना है और 4 से भाग लगाएंगे, कितनी बार आएगा, 4 25 20, 5 आए, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 25 आ गया, 25 विषम दिन, ठीक है ना। इसको हम यहाँ छोटा और कर सकते हैं, साथ ही से फाइनली काटते हैं, इसको यहाँ पर और छोटा कर सकते हैं, जैसे कर दीजिए 7 त्रिक 21 होता है, 3 बार गया ना, तो बताओ कितना बचा, शेष कितना बचा 4, तो यहाँ कितने विषम दिन हो गए, 4 विषम दिन हो गए, 4 विषम दिन हो गए। अप्रैल तक देख लेते हैं, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक जाना है। जनवरी में कितना होता है विषम दिन, 3, क्योंकि 7 से कटने के बाद 3 ही तो बचता है 31 में। अब देखिए यहां पर फरवरी लिखने से पहले ये बताइए 21 क्या लीप ईयर्स है, नहीं है, तो यानी कि यहां फरवरी कितनी की रही होगी, 28 की, जो 7 से पूरा कट जाएगा। मार्च 3, ठीक है ना, 3 बचेगा यहाँ। और अप्रैल को कहां तक जाना है, आप कहोगे 12 तक जाना है, ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए आप लोग, 12 3 15, 15 3, हाँ ठीक है 15, 18, कितने हो गए यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, तो बताइए टोटल कितने हुए, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको, यानी टोटल यहाँ पे 0 प्लस ये सेंचुरी का है प्लस 4 और प्लस 18 बराबर टोटल ओड डेज कितने आते हैं, एक्स्ट्रा दिन कितने आते हैं, तो 18 4 आप कहोगे 22 हो गए 22 दिन, ठीक है ना। अब यहाँ ये तो 0 है, अब यहाँ 7 से हम फाइनली इसको काटते हैं, ठीक है ना, 7 से हम फाइनली काटते हैं, क्योंकि जानते हो कि 6 से 6 अधिक सबसे अधिकतम दिन एक्स्ट्रा कितने होते हैं, यानी अधिकतम विषम दिन कितने होते हैं, 6 होते हैं, न्यूनतम कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो 7 से काटिए, 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक 21 बचा कितना 1, और 1 पर हमने बताया था 1 से शुरू होता है सोमवार, संडे को माना जाता है 0, तो यहाँ क्या निकल कर आ गया, आप कहोगे सोमवार, सोमवार, ठीक है सोमवार। जैसे और डेट देख लेते हैं, और डेट फाइंड कर लेते हैं, यहां पर देख लीजिए इसको, ठीक है, और डेट फाइंड कर लेते हैं। ट्रिक पर मत जाना बहरहाल, ट्रिक बहुत खराब चीज होता है, ट्रिक हर जगह जो है सही नहीं चल पाती, और ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना रहो। चलिए अगला डेट देख लेते हैं, कोई डेट ले सकते हो, 28 मई 2006, 28 मई 2006 ले लेते हैं, कोई डेट ले लो। देखिए अब यहां पर एक माइनस करेंगे फटाक से, तो कितना आएगा 2005, वर्ष शताब्दी में आ जाइए, शताब्दी। अब तेजी से निकालोगे, अब कुछ नहीं करना है, यहां पर सेंचुरी इसमें कितना है, आप कहोगे सर 2000 है, 2000 में कितने से भाग लगाते हैं, 4 से, 400 से भाग लगाई, 400 पूरा कट गया, तो यहां विषम दिन कितने आ गए, आप कहोगे 0, विषम दिन आ गया 0। वर्ष में देख लेते हैं, वर्ष क्या है, आप कहोगे 5, 5 में 4 का एक बार भाग तो चल ही जाएगा ना, तो इसको यहां पर जोड़ लीजिए, यहां पर कितने विषम दिन हो गए, आप कहोगे सर यहां पर 6 विषम दिन हो गए। मई तक आ जाइए, लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 28 तक जानी है। चलिए यहां पर 3, अब बताइए यहां 6 जो है, ये 6 कट जाएगा 4 से, ये जो है लीप वर्ष है 2006, तो नहीं है, ठीक है ना। देखिए नहीं है, तो यहां फरवरी कितनी की रही होगी, 28 की रही होगी, तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां 3 और यहां कितना बचेगा 2,
ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कहाँ तक जाना है, आपका हो गया 28 तक जाना है। 28 यहाँ रख दीजिए बस, ठीक है ना। 28 2 30, 30 3 33, 33 3 36। तो यहाँ कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए, आप कहोगे 36। कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए, 36। तो 36 आ गए, तो इन सबको जोड़ लीजिए, टोटल कितने आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ 6 बचा है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। 6 प्लस 0 मतलब कुछ होता ही नहीं है। 6 प्लस 36 कर दीजिए, और इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 42, ठीक है ना। 42 आ जाएगा। और 42 को इतना बड़ा थोड़ी ओड डेज होता है, इतना भी समथिंग नहीं होता, क्योंकि हम 60 से तो काटते हैं। अब 7 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 6, कहोगे सर ये तो पूरा कट गया, कितना बचा रिमाइंडर, आप कहोगे 0। यानी विषम दिन कितने आए, विषम दिन 0 आए। और 0 आता है तो आप लोग जानते हो क्या होता है उस दिन संडे होता है, ठीक है ना। यानी कि रविवार इस तरीके से निकालेंगे। आप जब तेजी से निकालना सीख जाओगे तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना। टाइम नहीं लगेगा, आप निकालोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, शुरू में बताने की वजह से इतना ज्यादा टाइम लगा, वरना अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट डेट देख लेते हैं एक और, जुलाई, 4 जुलाई 1776। इसको देख लेते हैं कौन सा डेट होगा। अब यहाँ पर एक माइनस करेंगे आप लोग, एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब शताब्दी देख लेते हैं क्या है विषम दिन, शताब्दी देखते हैं विषम दिन क्या है। शताब्दी कितनी इसमें है, 1700। 1700 में कितने का भाग लगाएंगे, 400 का, और 400 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे आपके, 100 विषम दिन आएंगे, क्योंकि 4 चौक का 16 होता है, 16 और 100 कितना होगा, 1700 होगा। और 100 में कितने विषम दिन होते हैं, पीछे आप निकाले थे कितने होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। वर्ष में देख लेते हैं, वर्ष में क्या है, वर्ष में हमने बताया ना आपको 75 है, 4 का भाग लगाएंगे, जितनी बार चला जाए पूरा पूरा उसको जोड़ देंगे वापस उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 का भाग करिए, कितनी बार गया, 4 एकम 4, यहाँ गया 3, ठीक है ना। और 4 अट्ठे 32, 35 है ना, 4 अट्ठे 32 बार जाएगा। तो यहाँ पर जितनी बार पूरा पूरा चला जाएगा उसको इसमें वापस से लाकर क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 75 में इसको वापस से ले जाकर जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 1 7 8, 1 हासिल 9। तो यहाँ इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ गया 2, ये हुआ 23, और 7 त्रिक 21, यानी कि कितना विषम दिन बचे यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो 2 विषम दिन बचे, विषम दिन, ठीक है, विषम दिन। अब देख लेते हैं मंथ में, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाना है, ठीक है, जुलाई तक जाना है। लेकिन क्या ये लीप वर्ष है, यहां पर देखना है। इसका तो विषम कितना निकल कर आता है, जनवरी में 31 का होता है, 3 निकलेगा, पीछे बताए थे। 76 को अगर 4 से काटेंगे वो देखो कट रहा है कि नहीं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ गया कितना 3, और 4 9 36, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी यहाँ की 29 की होगी, तो यहाँ विषम दिन कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 7 28, 1 29, 1 बचा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 बचेगा। ये महीने में इतने इतने विषम दिन आपके आएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं, इनको जोड़िए, 4 3 1 4, 4 3 7, और 7 2 9, 9 3 12, 12, यानी कि यहां एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 18। अब इन सबको विषम दिन जोड़ ली, चलिए यहां कितना आ गया, 18। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल 5 2 18, टोटल कितने हो जाएंगे, 18 2 20, 5 25 हो जाएंगे। 25 तो होते नहीं है, आप कितने से भाग लगाएंगे, 7 से, और 7 त्रिक होता है 21, बचा कितना रिमाइंडर, अब कहोगे 4। 4 पे कौन सा दिन आता है, सोमवार अगर 1 पर आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। चाहे बृहस्पतिवार कहिए, चाहे गुरुवार कहिए, चाहे जो बृहस्पतिवार,
जो इच्छा कहे वो कहिए, ठीक है ना। ये आपका निकल कर आंसर आ गया। अब इस तरीके से एक आपका आता है, एक और आता है आपका, जैसे पूछते हैं कि फाइनली सेंचुरी अगर आ जाए, फाइनली सेंचुरी अगर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। फाइनली सेंचुरी आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए। जैसे आप देखिए 5 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा अगर सेंचुरी आ गई तो। अब यहां पर तब भी यहां पर डायरेक्टली शताब्दी लिखते समय आप क्या करोगे, यहां पर 2000 मत रख देना कि 2004 से कट जाएगा, तब भी यहां पर एक आपको माइनस करना ही करना है, क्योंकि ये वाला वर्ष जो है अभी तो चल रहा है ना, तो इसके पीछे कितना बीता हुआ है वो हमें देखना है। तो इसके पीछे बीता हुआ है 1999 बीता हुआ है, तो यहां पर सेंचुरी इसकी क्या है 1900 है, ठीक है ना। 1900 का हम कितने से भाग करेंगे 400 से, तो 4 चौक का 16 होता है, और कितने विषम दिन आए शेष कितने बचा 300। और 300 में कितने विषम दिन होते हैं, 300 में विषम दिन जो होते हैं वो होता है एक विषम दिन। पीछे बताएं आपको 300 में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन। वैसे आपको याद कर लेना चाहिए ना, 5 में 100 वर्ष में 5 बचते हैं, 200 वर्ष में 3 बचते हैं, 300 वर्ष में 1 बचते हैं, और 400 वर्ष में 0 बचते हैं। घूम घूम कर वही आता रहता है, उसके आगे चलेंगे। चलिए आइए 99 में देख लेते हैं। 99 में क्या है, 99 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 4 का भाग लगाएंगे, जितनी बार जाएगा पूरा पूरा वो होता है लीप वर्ष, वापस से इसमें जोड़ देंगे, आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो 4 दूना 8, यहाँ कटेगा कितनी 4 दूना 8, और ये यहाँ देखिए कितने बार जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 1 गया, और 4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी कि 24 बार पूरा पूरा चला गया, ठीक है ना। 24 बार पूरा पूरा चला गया, और 24 बार पूरा गया है तो 24 में ऐड कर दीजिए, 24 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 4 13, और 9 2 11, एक हासिल 12। इसको यहीं छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हम तो 7 से काटते ही काटते हैं, इसको यहीं छोटा कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। 7 एकम 7, और यहां देखते हैं 7 एकम 7 कितना शेष बचा 5, यहां 5 हो गया है 53, और 7 7 कितना होगा 49, 49 और 4 53 होता है। तो यहां कितने विषम दिन आ गए, आप कहोगे 4 विषम दिन। कितने आ गए 4 विषम दिन आ गए। ये तो हो गया कितने का वर्ष में। मंथ में आ जाइए, मंथ में क्या है देखिए, जनवरी फरवरी मार्च तक ही जाना है। जनवरी में तो 3 बचता ही बचता है, लेकिन ये बताओ फरवरी में क्या रखा जाए, ये तो सेंचुरी लीप ईयर है ना 2000, तो यहां फरवरी कितनी की रही होगी, आप कहोगे 29 की रही होगी, तो 29 की रही होगी, तो यहां कितने बचेंगे 1 बचेगा, ठीक है ना। प्लस अब यहां देख लेते हैं 1 बचा, अब यहां देख लेते हैं मार्च में कितने दिन तक जाना है 5 दिन तक जाना है, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे 4 5 कितना हो जाएगा टोटल 9, ठीक है ना 9। अब इसको सभी विषम दिन जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। एक सेंचुरी का वर्ष में कितना है 4 है, और मंथ में कितना है दिनों मंथ में 9। अब इसको टोटल जोड़ लिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 1 10 4 14, कितना आ गया 14। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 दूना कितना होता है 14, 2 बार कटा, लेकिन शेष कितना बचा, आप कहोगे 0, और 0 पे कौन आता है संडे यानी रविवार। कितना आएगा रविवार। ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना, ये आपका निकल कर आ गया। और सारे डेट फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपका देख लेना ध्यान से, यहां अगर सेंचुरी है, यहां कोई सेंचुरी आती है पूरी, तो उसमें से जरूर एक माइनस कर लेना, ठीक है ना। आपका आराम से डेट निकल जाएगा, ठीक है ना, आराम से डेट निकल जाएगा। जैसे कोई भी डेट आ जाए, 1900 आ जाए, 1600 आ जाए, कोनो डेट आ जाए, जैसे आप लगाना चाहते हो एक डेट और मतलब आपको दे देते हैं, एक डेट और दे देते हैं। 6 जुलाई 1700, इसको देख लेते हैं। तो यहां हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, और 1700 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कहोगे 1699। ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि 1700 तो चल रहा है ना। अब देखिए यहां शताब्दी में क्या है, शताब्दी में यहां देखेंगे तो 1600, और 1600 का 400 का भाग लगाएंगे तो कहोगे 100 4 चौका
16 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ विषम दिन कितने आ गए, विषम दिन यहाँ 0 आ गए, विषम दिन यहाँ 0 आ गए। आगे चलते हैं, वर्ष में देख लेते हैं। वर्ष में क्या है, वर्ष में 99 है, इसको हम 4 से भाग लगाएंगे, जो आएगा एक्स्ट्रा वापस ले जाकर इसमें ऐड कर देंगे। तो कहोगे 4 दूना 8, यहाँ कितना गया 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 बार गया, क्योंकि 4 5 20 होता है। इसको वापस से लाकर इसमें जोड़ लीजिए, कितना बचा, कितना हो जाएगा 9 4 13 और 9 2 11 1 12। इसको 7 से यहीं काट दीजिए, तो 7 एकम 7, यहाँ 53 हुआ, 5 हासिल गया, और 7 7 49, तो शेष कितना बचा, 7 7 49 शेष बचा, आप कहोगे 4 शेष बचा। तो यहाँ कितने विषम दिन आ गए, 4 विषम दिन, 4 विषम दिन। अब आ जाइए मंथ में, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना। ये देखिए लीप ईयर है, सेंचुरी में लीप है, सेंचुरी लीप ईयर है, तो आप कहोगे सर नहीं, ये जो है नहीं कटने वाला, कितने से 400 से, ये 400 से नहीं कटेगा, तो यहाँ फरवरी कितने की हो जाएगी, आप कहोगे 0 की। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई कितनी जानी है, 6 जानी है। जुलाई कितनी जानी है, 6 जानी है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11 और 11 2 13 और 13 6 कितना होगा, आप कहोगे सर कितना हो जाएगा टोटल 19, 13 6 19, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 0 विषम दिन बचा है, यहाँ तो कितना बचा है, 4 बचा है। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितने होते हैं, अब इसको वापस से इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है ना, इसको वापस से जोड़ लीजिए, 19 4 आप कहोगे 23 होगा, और 7 का हम भाग लगाएंगे, फाइनली 7 का भाग लगाएंगे, टोटल विषम दिन, टोटल जो एक्स्ट्रा दिन आए हैं 7 त्रिक 21, 3 बार गया ना, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, विषम शेष कितना बचा, उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। इसमें बचा 2, और 2 पे जानते हो कौन है, सोमवार, 1 पे 2 मंगलवार, क्या आएगा, मंगलवार, मंगलवार। ये आपके आ गए, ठीक है ना, ये आपके डेट आ गए। अब आप निकालेंगे, देखिए एक एक्स्ट्रा डेट आप निकालना सीख गए हो, अब आप निकालोगे डबल डेट आ जाए तो क्या करोगे, डबल डेट आ जाए तो कैसे निकालेंगे, आ जाइए देखते हैं। डबल डेट आ जाए तो कैसे निकालोगे, सिंगल डेट में आपको ऐसे करना है, ठीक है ना, किसी का भी कोई भी डेट निकाल सकते हो, किसी का भी जन्म तिथि निकालना हो, किसी का भी तुरंत 2 मिनट में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब आपको सीखना है कि 2 डेट में, अगर 2 डेट आ जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, 2 डेट में कैसे वो निकालेंगे आप, चलिए। जैसे हम देखेंगे 2 डेट में, ठीक है ना, तो ले लीजिए 16 फरवरी 1213 को, मान लीजिए अगर सोमवार आपको दे दिया जाए, सोमवार, ये रियल नहीं होता, कहीं कहीं दे देता है पेपर में, लेकिन रियल नहीं होता कि उसी डेट में, तो आप लोग ये तो दे देगा, और अगला डेट कहेगा, अगली डेट क्या है, 25 मई 1915, 25 मई 1915 को कौन सा वार होगा, यानी कि यहां आपको निकालना है, ठीक है, यहां आपको निकालना है, तो ध्यान रहे। देखिए इसका यहां पे देखिए, अगर हम ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, जो भी हमारा विषम दिन बचेगा उसमें ले जाकर ऐड कर देंगे, किसमें, सोमवार में, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर देखेंगे ये रियल है तो रियल ही वाला मतलब आंसर हो जाएगा। पहले हम इसको देखेंगे कि क्या सोमवार है, इस दिन क्या सोमवार है, देख लेते हैं। चलिए फटाफट इसको फाइन कर लेते हैं, यहां से एक माइनस कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1212 का हमको निकालना है, ठीक है ना। देखिए तो पहले इसका देख लेते हैं, तो शताब्दी का देखते हैं, शताब्दी, ठीक है ना, शताब्दी तो 1200, आप 4 का भाग लगाएंगे तो 4 3 12, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, आप कहोगे 0 बचा, तो यहाँ विषम दिन कितने आ गए, 0 विषम दिन, 0 विषम दिन। वर्ष में देख लीजिए, वर्ष में क्या है 12, वर्ष में क्या है 12,
4 तियां 12, 3 बार गया है, जोड़ दीजिए 15 आ गया, और 15 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहोगे सर इसमें तो 1 बचा, ठीक है ना, इसमें क्या बचा? 1 विषम दिन बचा, 1 विषम दिन इसमें बचा। अब यहाँ फरवरी में देख लीजिए, ये देखिए लीप वर्ष 2013 है, नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए, तो जनवरी और फरवरी, ठीक है ना। फरवरी में कहाँ तक जाना है? 16 तक, तो क्या लिखेंगे? जनवरी का 3, फरवरी का 16 बराबर कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 19 हो जाएंगे। 19 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल कितने हो गए? तो 20। कितने हो गए? 20। और 20 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूना 14, 2 बार गया, शेष कितना बचा? 6। तो आया कितना? तो कहोगे छठवें पे आता है शुक्रवार। छठवें पर क्या आता है? शुक्रवार। शुक्रवार, यहां पे देखिए शुक्रवार आया है ना, नहीं शनिवार आएगा, ठीक है ना, शनिवार आएगा, शनिवार, छठवें दिन शनिवार आता है, ठीक है, 5वें दिन आपका शुक्रवार आता है। तो रियल से यानी कि देखिए यहां पर क्या रियल क्या है इसका? तो कहोगे शनिवार है, शनिवार यानी कि रियल से एक्स्ट्रा कितने दिन गया है? तो कहोगे सर 2 एक्स्ट्रा गया है। अगर 2 शनिवार में जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? सोमवार। 2 अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। यानी कि यहां भी आप जो भी डेट फाइंड करेंगे रियल में, उसमें भी आप 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ये कहने का मतलब उसमें भी आप क्या करेंगे? 2 एक्स्ट्रा कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे, यही लगा देते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, यहां का 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1914 आ जाएगा। चलिए निकालते हैं फटाफट। तो इसका यहां पे निकाल देते हैं, यहां पर, यहां आ जाइए, ठीक है ना, यहां पे निकालते हैं। तो शताब्दी देख लीजिए, शताब्दी में क्या है? आप कहोगे 1600 में 400 का भाग लगाएंगे, 300 बचा, और 300 में आप जानते हो सदैव कितना विषम दिन होता है? आप कहोगे 1 विषम दिन होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसका हम यहां निकाल देते हैं, देखिए शताब्दी, ठीक है ना, देखिए शताब्दी में क्या है? 1900 में हम कितने का भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना? 300। 300 में कितना विषम दिन होता है? आप कहोगे 100। 300 में कितना विषम दिन होता है? आप कहोगे 1 दिन, ठीक है ना, 3 विषम दिन होता है। ये वर्ष में आ जाते हैं, वर्ष कितना है? वर्ष है 14, और 14 में कितना है? इसमें हम क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया? 4 तियां 12, तो वापस से जोड़ लेंगे तो 14 4 कितना होता है? 17 होता है। 17 को यही छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 7 दूनी 14, तो कितना बचा? 3 विषम, 3 यहाँ पर कितने बचे विषम दिन? तो कहोगे सर 3 बचा विषम दिन, ठीक है ना, 3 बचा विषम दिन। यहाँ पर कितने बचे हैं? 3 बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। आ जाइए मई तक देख लेते हैं। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ही जाना है, ठीक है ना, मई तक ही जाना है। 1915 क्या आपका लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि 15/4 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 3 बचा, यहाँ 0 बचा फरवरी में, यहाँ फिर 3 बचेगा, ठीक है ना। मार्च में, अप्रैल में क्या बचेगा? 2 बचेगा, और जो अप्रैल, मई में कहाँ तक जाना है? आप कहोगे सर 25 तक जाना है। कितने तक जाना है? 25 तक। आप टोटल इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 25 2 27, ठीक है ना, 27 3 30, और 30 3 33, टोटल कितने दिन आ गए? 33। लेकिन यहां भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, तो 33 प्लस 3 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए? 33 3 36, और 36 1 37। 37 को हम किससे भाग लगाएंगे? 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो 7 25 35, बचा कितना? 2 विषम दिन, और 2 विषम दिन बचता है तो 2 डेज बचता है, तो कौन सा दिन पड़ता है? आप कहोगे 2 बचता है तो मंगलवार पड़ता है, मंगलवार। रियल तो इसका सेकंड वाले का क्या आया है? कहोगे मंगलवार। रियल तो इसका मंगलवार है, लेकिन ये रियल से कितना आगे दिया है? 2 दिन आगे दिया है। रियल से कितना आगे जाना है? 2 दिन आगे जाना है। तो आप भी रियल से 2 दिन आगे चले जाइए, ठीक है ना, रियल से 2 दिन आगे चले जाइए। 2 दिन,
अब यहां 2 दिन, अगर मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए ट्रिक, इसमें ट्रिक भी होते हैं, लेकिन ध्यान रहे ट्रिक आपका वही काम करेगा कि जहां आपका लिमिटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, लिमिटेड पे ट्रिक काम करता है। जैसे मान लीजिए यहां ये सेंचुरी ना चेंज हो और यहाँ ज़्यादा 20 से 25 का अंतर हो तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रॉपर यहाँ पर सेंचुरी चेंज कर दे तो ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रिक यहाँ पे हो जाएगी फॉल्ट, ठीक है ना। इसलिए आप रियल को आपको एक बार देखना होगा। निकालने में अभी हमको टाइम समझा रहे हैं तभी टाइम लग रहा है, अभी जब आप करने लगोगे धीरे धीरे अपने पास से जब करने लगोगे तो बहुत तेज निकलने लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है सेशन में हम आपको क्या बताएंगे कि इसमें जो है ट्रिक आप कैसे लगाते हैं, ट्रिक भी बता देते हैं क्योंकि आ जाते हैं तो समय कैसे बचाएंगे, तो आगे आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। डबल डेट में कैसे ट्रिक से निकाला जाता है उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।